नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार शाह एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कक्षा 7 गणित का पाठ संख्या 2 भिन्न एवं दशमलव लेकर। इस भाग में हम भिन्नों में गुणन, भिन्नों में विभाजन व दशमलव में बड़ा और छोटा पढ़ेंगे। तो भिन्नों में गुणन सबसे पहली जो हमारा पॉइंट है उसमें देखिए, माना हमें दो भिन्नों को आपस में गुणा करना है, जैसे 3/5 गुणा 7/9। ये दोनों ही प्रॉपर भिन्न है। अब देखिए, इसको गुणा करना बड़ा आसान है। हम अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7/5 गुणा 9। अब क्योंकि उत्तर जो है उसे हमने सरल भिन्न के रूप में देना है, अतः हम इसको हल कर लेते हैं। 3 से 9 कट जाएगा, तो ये हो गया 1 गुणा 7/5 गुणा 3 बराबर 7/15। तो आपने देखा कि भिन्न को भिन्न से गुणा करना आसान है। हम अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं। अब हम देखते हैं भिन्न को किसी संख्या से, पूर्ण संख्या से गुणा करना। तो माना अब हमारे पास कोई भिन्न है 2/3 और इसे गुणा करना है किसी भी संख्या 5 से। तो जैसा कि हमने अपनी परिमेय संख्या वाले पाठों में पढ़ा है कि 5 जो पूर्णांक है उसे हम 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, फिर आसान हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 गुणा 5/1। तो अब ये फिर वही हो गया, भिन्न को भिन्न से गुणा करना। तो अब क्या करते हैं हम इसके लिए, अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 2 गुणा 5/3 गुणा 1 बराबर 10/3। अब इसमें कुछ कटता भी नहीं है, इसलिए हमने सीधे सीधे गुणा कर दिया और ये आ गया 10/3। अब हम देखते हैं भिन्नों में विभाजन। तो भिन्नों में विभाजन के लिए हमारे पास एक प्रश्न है, 2/3 भागा 5/7। देखिए, अगर हमें भिन्न में गुणन आ गया तो ये बहुत आसान है। भिन्न, किसी भी भिन्न से भाग देने का अर्थ होता है उस भिन्न के उल्टे से गुणा करना। बात समझ आई? यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, 2/3 को 5/7 से भाग देना है। तो अभी मैंने कहा कि भिन्न से भाग देने का अर्थ है जिस भिन्न से भाग देना है उसके विलोम से गुणा करना। तो 2/3 गुणा 7/5। तो अब हम देख रहे थे, ये हो गया 2/3 गुणा 7/5। तो ये भिन्नों में गुणन हो गया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अंश को हम अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7/3 गुणा 5, 7 दूनी 14/5 15। तो आपने देखा कि भिन्नों में विभाजन के लिए किसी भिन्न से भाग देते समय हम क्या करते हैं, उस भिन्न के उल्टे से गुणा कर देते हैं। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं। 1/2 भागा 3/5। तो 1/2 को 3/5 से भाग देना है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, 3/5 के विलोम या उल्टे से इसको गुणा करेंगे 1/2 को। तो इसका इनवर्स, 3/5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/3। तो ये क्या हो जाएगा सवाल, 1/2 गुणा 5/3। अब ये फिर वही भिन्नों में गुणन का सवाल हो गया। तो फिर क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणा 5/2 गुणा 3। तो ये हो गया 5/6। तो अब आपकी समझ में आ गया भिन्नों में विभाजन। भिन्नों में विभाजन का अर्थ है जिस भिन्न से भाग देना है हम उस भिन्न को
क्या करते हैं, पलट देते हैं, उसका इन्वर्स निकाल लेते हैं और उससे पहली भिन्न को गुणा कर देते हैं। तो बहुत सरल है। हाँ देखिए, अब देखिए हमारे पास इसका तीसरा भाग है दशमलव संख्याओं में बड़ा व छोटा। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रश्न है, दी गई दशमलव संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। और संख्याएं हैं, ए है 0.25, बी है 1.3 और सी है 0.7। तो अब हमें पहले ये पता करना है कि इनमें सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है और फिर सबसे बड़ा कौन है, तभी हम इनको आवर्धी क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसा कि हमें अच्छी तरह से ज्ञात है कि दशमलव संख्याओं को हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। आपको आता है ना, क्या करते हैं हम दशमलव को भिन्न के रूप में लिखने के लिए? हाँ, दशमलव को भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम जितने स्थानों पर दशमलव है उसके नीचे 10 की उतनी घातें लिख देते हैं। अर्थात जैसे यहाँ दो स्थानों पर दशमलव है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए है 0.25, इसमें कितने स्थान पर दशमलव है, कहां से गिनते हैं दशमलव हम, बाईं तरफ से, 1 2, 2 स्थानों पर दशमलव है तो हम इसको लिख सकते हैं 25/10⁻2 या 100, या सीधे सीधे हम लिख देते हैं 10 की घातों में जितने स्थानों पर दशमलव है उतने 0। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम बी को भी लिखेंगे और ऐसे ही हम सी को भी लिखेंगे। तो बी क्या है, बी है 1.3, तो इसमें कितने स्थानों पर दशमलव है, एक स्थान पे, तो ये क्या हो जाएगा 13/10। और अंतिम है हमारे पास सी 0.7, तो 0.7 में कितने स्थानों पर दशमलव है, इसमें भी एक स्थान पर दशमलव, तो ये हो जाएगा 7/10। तो ये आपने पहले कक्षाओं में भी पढ़ा है और इससे पहले पाठ में भी आपने पढ़ा है दशमलव को भिन्न के रूप में लिखना। परंतु अब जब हमें ये भिन्न प्राप्त हो गई तो भिन्नों में हम बड़ा छोटा पता कर सकते हैं। हाँ, हमने सीखा है ना कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सर्वप्रथम भिन्नों को समान भिन्नों में बदलते हैं। हाँ, और समान भिन्न में कैसे बदलते हैं, बिल्कुल सही, उनके हर बराबर करके। तो अब हम इनके हर बराबर करेंगे। तो इसमें देखिए, देखते हैं इनके हर बराबर हैं या नहीं है पहले। तो इसका हर कितना है 100 और इसका 10 और इसका, इन दोनों के हर तो बराबर है, लेकिन इसका हर इनके बराबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके हरों को भी इसके हर के बराबर लाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इनको हम समान भिन्नों में बदल रहे हैं। ज्यादा अच्छा ये होता है कि जिसका हर ज्यादा है उसके बराबर ले आइए, तो वो आसान रहता है। तो ये क्या हो जाएगा 25/100, तो अपनी जगह पे है। 13/10 को क्या करेंगे हम, इसका हर 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे, आप जानते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा 130/100। और तीसरा है हमारे पास 7/10। तो इसका हर भी अगर हम 100 करना चाहें तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से। तो कितना हो जाएगा 70/100। ठीक है, अब तीनों के हर बराबर हैं, तीनों समान भिन्न है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, कैसे पता करते हैं, हाँ ये आप जानते हैं कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसका अंश उससे छोटा होगा वो उससे छोटी, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। तो इनमें पहली वाली संख्या का अंश है 25, दूसरी का 130 और तीसरी का 70। तो सबसे छोटी संख्या है 25। तो सबसे पहले आएगा 0.25, उसके बाद आएगा बढ़ते हुए क्रम में जब हम लिखेंगे तो इसके बाद किसका अंश है, इसका 70/100। तो ये कितना हो जाएगा 0.7। और तीसरी संख्या 130/100, इसका अंश सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में ये हमने लिख दिया, सबसे छोटी संख्या 0.25, उसके बाद की संख्या 0.7 और उसके बाद की संख्या 1.3। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा और इस वीडियो के सहायता से आप पार्ट 2 की समस्त प्रश्नावलियों को जो दशमलव से संबंधित है हल कर पाएंगे। धन्यवाद।